नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा। शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम संख्या पद्धति का सेकेंड पार्ट वीडियो लेके आ गए हैं। जो भी भाई संख्या पद्धति का फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम चलते हैं। बेसिक हो चुका था, ठीक है। अब हम चलते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक है। अब पूर्णांक को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण से इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको कोई बोल रहा है, आपका भाई, कि भाई तुम आगे जाओ, ठीक है, भाई तुम घर के बाहर जाओ, वहाँ से एक बाल्टी पानी लेके आओ। तो आप क्या कर रहे हैं? आप घर के सामने खड़े हुए हैं, आपका भाई आपको सहज रहा है या आपको भाई आपको कह रहा है, ठीक है। आप खड़े हैं, ठीक है, आपके भैया आपसे कह रहे हैं भाई जाके आप बाल्टी में पानी रखा है, ठीक है, और पानी लेके आओ। तो आप भैया का बात इग्नोर करते हुए आप पीछे चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, फिर से टीवी देखने लगते हैं, ठीक है। तो आप आगे आपको जाना था बट आपने पीछे चल गए। अब भैया कहें कि और आपको यहाँ बाल्टी तक पहुँचने के लिए कई कदम चलना पड़ता है, 1 2 3 4 कदम चलना पड़ता करीब, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे चले आ रहे हैं, 1 2 3 4 कदम आप पीछे चले जाए। यानी आप प्लस की ओर जाते, यानी आप भैया का बात मानते तो आप 4 कदम आगे जाके आप पानी लेके आते। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने कहा भैया की बात को इग्नोर करते हुए आप चले गए, फिर से अंदर, घर के अंदर गए, टीवी देखने लगे, ठीक है। तो यानी 4 कदम आप आगे जाने के बजाय 4 कदम आपने पीछे लिया। आप यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वहाँ 0 है, यानी आप ना आगे गए ना पीछे, आप खड़े हैं। भैया कह रहे हैं आप जाके पानी ले आओ, तो आप भैया की बात को इग्नोर करते हुए आप पीछे चले जाते हो। अब देखते हैं बाल्टी कितने, 4 कदम पर बाल्टी रखी है, बाल्टी में भरी हुई है पानी, और आप बाल्टी ना लेके आप घर के अंदर चले जाते हो। तो यानी संख्याएं भी वो जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। इसको कहेंगे धन पूर्णांक, इसे कहेंगे धन पूर्णांक, इसे कहेंगे ऋण पूर्णांक, ठीक है। यानी अब इंटीजर्स की परिभाषा क्या हुआ, पूर्णांक की परिभाषा क्या हुआ? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। एक बार फिर से, सभी धनात्मक तथा, ठीक है, ये अलग पोर्शन है ना, तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, ये हुआ आपकी परिभाषा। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो
आपको समझ में भी आ गया होगा, बोलने से भी आपको याद होना चाहिए। यानी अगर पूर्णांक की बात आ रही है तो आप कहेंगे सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। और आप धनात्मक यानी ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक एंड ऑल नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे आप दिखा सकते हैं जीरोस, ये आप जब खड़े हुए हैं ना काम कर रहे हैं ना काम, ठीक है, तब ये 1 धन 1 धन 2, यानी आप जानते हैं कोई भी संख्या होती है वो धनात्मक होती है तो धन छुपा रहता है। ठीक है, धन 3 धन 4 धन 5 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक ना। अब ऐसे ही इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऐसे लेके ऋण इन्फिनिटी तक। समझ गए? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, सीखना हो तो धीरे धीरे सीखने का प्रयास करो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पीड भागने की कोशिश करते हैं तो शायद आपका अगर बेस कमज़ोर है तो आप धड़ाम से गिर भी सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से लिखने का प्रयास करो। ठीक है, समझ गए? इससे समझ गया कि नहीं? ये उदाहरण आपको ये पूर्णांक को समझाने के लिए था। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। अब आगे चलते हैं।